नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों को सरकार बड़ा तोहफा, इस फसल पर मिलेगा 1000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना महासंघ द्वारा खरीदे गए कोदो कुटकी पर किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा होगी। पूर्व से संचालित प्रसंस्करण विपणन कार्यों में लगे कृषक उत्पादक समूह को महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। कृषि विभाग ने योजना के दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन में लगे किसानों कृषक उत्पादक समूह को राज्य स्तरीय महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। 25 से 27 जनवरी तक आमजन के लिए खोला जाएगा राजभवन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन आमजन के लिए 3 दिन के लिए खोला जाएगा। राजभवन 25 जनवरी से 27 जनवरी तक निर्धारित अवधि के लिए खोला रहेगा। आम नागरिक इन 3 दिनों में अपराह्न 2 बजे से 7 बजे तक राजभवन में भ्रमण कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राजभवन प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक आमजन के लिए अवलोकन के लिए खुला रहेगा। इंदौर अयोध्या वीकली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल हुआ जारी। इंदौर अयोध्या इंदौर आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। ट्रेन 23 घंटे 10 मिनट में इंदौर से अयोध्या पहुंचाएगी। इसकी एवरेज स्पीड जाते समय 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि वापसी में 50 किलोमीटर की स्पीड रहेगी। इसका फाइनल शेड्यूल वेस्टर्न रेलवे ने जारी कर डीआरएम को तैयार करने के लिए कह दिया गया है। इस इंदौर अयोध्या नई ट्रेन के लिए सिर्फ एक रैक मिला है। एक मतलब यह है कि ट्रेन का आना जाना दोनों करेंगे। पहले ट्रेन इंदौर से 10 फरवरी को रवाना होगी। मध्य प्रदेश के संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत 3 लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कई वर्ग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के आयुष्मान भारत निर्मयम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य संविदा कर्मियों को शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति गठित हो गई है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने में संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके तहत हर परिवार को इलाज के लिए हर साल में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे एक। मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें सभी सुविधाएं होंगी। 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, एक्टिव हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एमपी के कई इलाके भीषण शीतलहर की चपेट में है। आईएमडी ने सूबे के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। हालांकि इसमें कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। कोयला खदान को लेकर एमएलए सुनील उइके करेंगे पदयात्रा। तांसी कोल माइंस से हिंगलाज तक निकालेंगे यात्रा। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके क्षेत्र की बंद पड़ी कोयला खदान को लेकर 2 दिनों की पदयात्रा पर निकलेंगे। इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दमुआ ब्लॉक की तांसी कोयला खदान से विश्व प्रसिद्ध भी हिंगलाज मंदिर तक 29 जनवरी से 30 जनवरी तक 2 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। फरवरी में संवरना शुरू होगा। मोती महल संग्रहालय डिजिटल भी बनेगा। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के लगभग 7.32 करोड़ रुपए के बजट से मोती महल स्थित नगर निगम के संग्रहालय को सुंदरीकरण कार्य फरवरी माह से शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने हिस्सा ले लिया है और 2 दिन बाद वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया सबसे कम कीमत बताने वाली कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। संग्रहालय में रखी धरोहरों का दस्तावेजीकरण करने के बाद इमारत का विस्तार करने के साथ ही गैलरियों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मध्य प्रदेश अव्वल। सीएम मोहन यादव ने कहा फिर नंबर 1 बना अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित सीजीपीबी की 63वीं बैठक में जीएसआई ने खदानों की नीलामी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। भारत में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रदेश की इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी। सीएम ने एक्सपर्ट पोस्ट पर लिखा फिर नंबर 1 अपना मध्य प्रदेश। भारत में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर मध्य प्रदेश ने देश के प्रथम स्थान प्राप्त कर हम सभी को गौरवान्वित किया। खंडवा में लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी ने उठाया कदम।
अब खंडवा शहर भी स्मार्ट होने जा रहा है। शहर के उपभोक्ताओं के घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिजली कंपनी के कर्मचारी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के घरों में सर्वे करेंगे। इसके बाद सर्वे का डेटा एकत्रित कर अगले चरण में लोगों के घरों में स्मार्ट सिटी के लिए मीटर लगाने का काम शुरू करा जाएगा। खंडवा शहरी क्षेत्र में 60,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता, इसमें से आधे उपभोक्ताओं के घरों में पहले चरण में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। एमपी में सामने आए कोरोना के 5 नए मामले, इन जिलों में मिले केस। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग लगातार नोवेल कोरोना वायरस पर नजर रख रहा है। एमपी में पिछले 24 घंटे में 5 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस प्रकार अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। पिछले कुछ दिनों से यहां पॉजिटिव मरीज लगातार घट रहे थे, मगर अचानक 5 मरीजों के सामने आ जाने से आंकड़ा फिर बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस पर लगातार नजर रखी जा रही है। रामलला के अयोध्या आगमन पर शहर ने जनवरी में मनाई दीपावली। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सोमवार को सुबह से लेकर रात तक शहरवासियों में उत्साह देखने को मिला। दिन में धार्मिक रैली, शोभा यात्रा, भंडारा, रामायण और हनुमान चालीसा पाठ जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक चलता रहा। वहीं रात में लोगों ने अपने अपने घरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दीपक जलाकर आतिशबाजी कर प्रभु राम का स्वागत किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रदेश के सभी 64,523 मतदान केंद्रों पर होंगे कार्यक्रम। 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। पूरे देश में साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी 55 जिलों में मतदाता दिवस आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 11 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूपाई पटेल होंगे। पुलिस बल को अवकाश न मिलने पर मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब। 2 तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी पुलिस बल को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है। अब ये मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा। इसमें पूछा गया कि पुलिस बल को साप्ताहिक अवकाश क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह भी जानकारी मांगी है कि साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में जारी आदेश प्रभावी है भी या नहीं। जीतू पटवारी ने रोजगार को लेकर सरकार से किए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार प्रदेश सरकार से अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने रोजगार और नौकरी का मुद्दा उठाया। पटवारी ने पूछा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी देने की मोदी गारंटी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को झूठे वादे नहीं, तत्काल नौकरी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि देश में नौकरियों की तस्वीर चिंताजनक है। इंदौर के चिड़ियाघर में जेब्रा के बाद शेर और बाघ को देकर ले आएंगे जिराफ और चिंपैंजी। लंबे प्रयास के बाद जेब्रा को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में लाया गया। अब कुछ और नए जानवरों को चिड़ियाघर में लाने की तैयारी चल रही है। बदले में शेर और बाघ दिए जाएंगे। इस बार आने वाले मेहमानों में जिराफ और चिंपैंजी शामिल है। चिड़ियाघर प्रशासन अगले महीने तक सेंट्रल जू अथॉरिटी को इनके बारे में बताएगा। अधिकारियों के मुताबिक एनिमल एक्सचेंज के तहत ही जानवरों को चिड़ियाघर में लेंगे। अस्पतालों में लगेंगे एक जैसे सूचना पट। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रवेश करने के बाद मरीजों को ओपीडी, पैथोलॉजी, दवा काउंटर, कार्यालय एवं अन्य विभागों तक पहुंचने के लिए कई जगह पूछताछ करनी पड़ती है। कई अस्पतालों में बड़े परिसर में भूल भुलैया जैसी स्थिति बन जाती है। उचित दिशा निर्देशक चिन्हों की कमी से मरीज भटक जाते हैं, उन्हें परेशान होता पड़ता है। इस समस्या के निपटने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई 26 फरवरी तक बढ़ाई। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में लंबे समय के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर 91 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से कोर्ट ने बताया कि इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों पर 13 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की गई। निवेदन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले यहां सुनवाई की जाए। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागुवार, न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर 26 फरवरी को निर्धारित कर दी। पीएससी के अलग अलग वर्षों की परीक्षा, लेकिन आयु सीमा की गणना 1 साल से। 2 अलग अलग वर्षों की राज्य सेवा परीक्षा में आयु की गणना एक ही तारीख से होगी। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इसी तरह राज्य सेवा परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले आयु सीमा की गणना भी इसी तारीख से होगी। अभ्यर्थियों के सामने पहली बार ऐसा मौका आया है। कुछ हैरान हैं तो कुछ खुश हैं। बीते साल की परीक्षा में जहां अभ्यर्थियों को इससे ओवर एज होने का झटका लगा था, वहीं इस साल ओवर एज होने का खतरा झेल रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने वाले टूरिस्ट, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। राहुल पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि गांधी मंदिर जाने वाले टूरिस्ट हैं। कहना था कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था, पर वह नहीं गए, जिसके बाद देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सिंधिया ने कहा कि 2019 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और पीएम मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को लोकार्पण हुआ, जिसके बाद वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो गया। राम मंदिर उद्घाटन से पहले झाबुआ में चर्च पर लोगों ने फहराया भगवा झंडा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्धारित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में युवाओं के एक समूह ने क्रिश्चियन क्रॉस लगे एक चर्च के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद जब लोग दोबारा ईसाई प्रतीक पर झंडा लगाने के लिए इमारत पर चढ़े तो भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। यह घटना जिले के राणापुर पुलिस थाना क्षेत्र के दबतलाई गांव की हुई। गृह मंत्रालय का संसद की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, सीआईएसएफ की होगी जल्द तैनाती। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल को संसद में तैनात किया जाएगा। इसके लिए 140 कर्मियों का परिचय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुराने और नए संसद भवन को सीआईएसएफ की सुरक्षा कवरेज के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ का संसदीय ड्यूटी समूह संसद को सुरक्षा प्रदान करेगा। अधिकारियों ने कहा कि 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में संसद में सीआईएसएफ को तैनात किया जा सकता है। 11 वर्ष बाद भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हुई पेंशन घोटाले की रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई गड़बड़ियों की जांच तो सरकार ने न्यायिक आयोग बनाकर करा ली, पर 11 वर्ष बाद भी इसी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकी। यह योजना के लिए मामला नहीं है। मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट भी जून 2018 से गृह विभाग में लंबित है। इसको लेकर न्यायालय में याचिका भी लग चुकी है। इसी तरह भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिजर्व जांच, गोसपुरा मान मंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में हुई जांच की रिपोर्ट पर भी कार्यवाही चल रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। मंडल परीक्षा को लेकर सख्ती बरत रहा है। प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए पूरे समय कलेक्टर प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी को मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्न हल करने होंगे। राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने पर भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी इस समय न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। वो सोमवार को असम में थे। इस दौरान जब वे संत श्री शंकरदेव के जन्मस्थल पर उनके मंदिर के दर्शन करने के लिए गए तो सुरक्षा वालों ने उन्हें एंट्री नहीं दी। फोर्स ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को बाहर ही रोक लिया। इस पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने इसकी बार लोकतंत्र की हत्या कहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की असम की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया।